हरे कृष्णा। स्वागत है कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो कृष्ण पुस्तक का 42वां अध्याय जिस पर हम चर्चा कर रहे थे पिछले सत्र में, इसका नाम है यज्ञ भूमि में धनुर्भंग। यानी कि कृष्ण जो है मथुरा आ चुके हैं और उनकी मथुरा में जो लीलाएं हैं वो प्रारंभ हो चुकी हैं। तो हम चर्चा किए थे पिछले सत्र में कि भगवान कुब्जा से भेंट किए और कुब्जा जो है वो कंस की दासी है। कंस को अंगराग लगाने का कार्य उसका है और चंदन लेपन की सेवा है, सुगंधित औषधीय तेल उनसे मालिश करना इत्यादि जो भी है, ये सेवा कुब्जा कंस के लिए किया करती थी। तो कृष्ण ने जब देखा तो रोका कुब्जा को और पूछा है कि ये आप किसके लिए ले जा रही हैं? तो आप ये मुझे दे सकती हैं? कृष्ण ने बड़े प्रेम से, बड़ी सरलता से कहा कि आप ये किसके लिए ले जा रही हैं? क्या आप ये मुझे दे सकती हैं? अगर आप ऐसा करेंगी तो आप बहुत ही सौभाग्यशालिनी बनेंगी, क्योंकि श्री कृष्ण षडैश्वर्य संपन्न श्री हरि भगवान हैं। जो श्लोक है वो थोड़ा हम देखें, बहुत सुंदर श्लोक है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इति रणा। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इति ऋण इति गृण। ये विष्णु पुराण का जो है श्लोक है। विष्णु पुराण के 6ठे स्कंद का 5वां अध्याय 47वां श्लोक। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक के माध्यम से कृष्ण का जो ऐश्वर्य है उसका पता चलता है कि कृष्ण कितने ऐश्वर्यशाली हैं। और कृष्ण ने कुब्जा को बड़े कॉन्फिडेंस से कह दिया, अगर ये चंदन का लेप तुम मुझे दोगी तो सौभाग्यशालिनी बनोगी। निश्चित रूप से कंस को वो अब तक चंदन का लेप अर्पित कर रही थी, लेकिन ना तो उसकी आर्थिक स्थिति सुधरी, ना ही शारीरिक स्थिति। वो वही की वही है, कुब्जा ही है, कुबड़ी ही है, और ना ही वो कोई बहुत लखपति करोड़पति होगी। वो अभी भी दासी ही है। किंतु कृष्ण के संसर्ग में आते ही उसके साथ क्या हुआ उसमें हम आगे चर्चा करते हैं। तो श्री कृष्ण श्री भगवान है और वे कुब्जा के विषय में सब कुछ जानते थे। भगवान किसके विषय में नहीं जानते हैं, ये पूछने वाला प्रश्न। इसके विषय में जानते हैं, ये तो बहुत, जैसे दूध की दुकान पर जाकर हम बोले आपके यहाँ दूध मिलता है? अरे भाई, तपेला भर भर के दूध है, लाइन लगी हुई है, लोग अपनी बर्तनों में भर भर के ले जा रहे हैं, 1 लीटर दूध, 50 रुपया का दूध। फिर भी आप वहां जाकर के पूछेंगे आपके यहाँ दूध है, तो आंखों के सामने इतना बड़ा तपेला भर के दूध दिख रहा है, तब भी यदि कोई पूछे कि आपके पास दूध है, तो मेरी मूर्खता है, साक्षात मूर्खता का वहां पर दर्शन होगा। इसी प्रकार से कृष्ण कुब्जा के विषय में सब कुछ जानते थे। किसके विषय में नहीं जानते हैं? पूछने लायक प्रश्न है। किसके विषय में नहीं जानते हैं? सबके
के विषय में जानते हैं कृष्ण। तो अपने इस प्रश्नों से उन्होंने यह इंगित किया कि एक असुर की सेवा करने में कोई लाभ नहीं, उत्तम यही है कि वह श्री कृष्ण एवं बलराम की सेवा करके अपनी सेवा का फल तत्काल पाए। युवती ने श्री कृष्ण को उत्तर दिया, प्रिय श्याम सुंदर, हे कन्हैया, संभवतः आपको पता होगा कि मैं कंस के यहाँ दासी का कार्य करती हूँ। प्रतिदिन उसके लिए चंदन का लेप ले जाती हूँ। उस उत्तम वस्तु को उसे देने के कारण राजा मुझसे अति प्रसन्न है, किंतु अब मुझे ज्ञात हो गया है आप दोनों भाइयों से श्रेष्ठ और कोई नहीं है जिसे यह चंदन का लेप अर्पित किया जा सके। श्री कृष्ण तथा बलराम जी के मनोहारी मुख, उनके वार्तालाप, उनके मंदहास तथा उनकी चितवन आदि पर मुग्ध होकर कुब्जा संतुष्टि एवं भक्ति से उनके शरीर पर चंदन का लेप करने लगी। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि कुब्जा को सत्य समझ में आ गया था। क्या सत्य? कि उस असुर को अब तक मैं चंदन का लेप अर्पित कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो राजा है, ऐसा करने से वो मुझ पर प्रसन्न होगा। लेकिन प्रसन्न होकर भी उसने आज तक मेरे लिए क्या किया? क्या उसने मेरे लिए महल बनवा दिया, मुझे बहुत धन दे दिया, या क्या उसने मेरा ये जो शारीरिक कष्ट है, ये कुरूपता है, इसको दूर कर दिया? क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया मेरे लिए उस कंस ने। फिर मैं फिर भी उसके लिए सेवा दे रही हूँ। फिर उसके चित्त में आया कि ये दोनों भैया जिनको देखकर मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है, इनकी सुंदर अलकावलियाँ, मुंगराले केश, सुंदर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं दोनों भैया एक दूसरे को देख देख के। टेढ़ी टेढ़ी चितवन है दोनों भाइयों की। कृष्ण के हाथ में बांसुरी है तो श्री बलराम जी के हाथ में हल है। हल मूसलाधारी बोलते हैं बलराम जी को। ऐसे वो दोनों भैया सुसज्जित हो रहे हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने चमक रहे हैं। तो उसने सोचा कि इतना सुंदर सुंदर ये बोल रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर इनके मुख हैं, तो इनको अगर मैं चंदन अर्पित करूं तो निश्चित ही मेरा उद्धार होने वाला है। इसीलिए कुब्जा ने उन दोनों भाइयों को जो है बड़े प्रेम से, बड़े भाव से उन दोनों भाइयों को चंदन का लेप करने लगी। दोनों दिव्य भ्राता श्री कृष्ण और बलराम नैसर्गिक रूप से अति सुंदर थे। उनका वर्ण अत्यंत मनोहारी था और उन्होंने उत्तम रंगीन वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके शरीर पहले से ही अत्यंत आकर्षक थे और जब कुब्जा ने उनके शरीर पर चंदन का लेप कर दिया तो और अधिक सुंदर दिखने लगे। दोनों जो भाई हैं वो ऐसे ही बहुत सुंदर है। यहाँ पर अगर मैं प्राकृतिक रूप से बोलूँ, नेचुरली बोलूँ, तो नेचर तो उनके अधीन है। नेचर शब्द छोटा पड़ जाएगा। तो कृष्ण और बलराम जो है वो स्वाभाविक सुंदर है। सुंदरता के लिए कुछ मेकअप नहीं लगाना पड़ रहा है, जैसे आजकल के जो टीवी सीरियल्स में और सभी कैमरे पे जो काम करते हैं वो लोग, तो वो लोग क्या करते हैं, जो कृष्ण बनते हैं वो इतना इतना मेकअप लगाते हैं और जहाँ जो शॉट है वो कट होता है तो फिर पाउडर लगाने वाले उनको आ जाते हैं उनके सामने, ताकि पसीना ना दिखे चेहरे पे, एकदम चिकना चिकना फेस दिखे। इसके लिए कितना मेकअप चढ़ाया जाता है उनको लोग को। तो इसको कहते हैं कृत्रिम सुंदरता, यानी कि बनावटी सुंदरता। तो कृष्ण और बलराम वो है सुंदर, उनको बनाना नहीं पड़ता, वो सुंदर ही है दोनों भाई। अद्भुत सौंदर्य है दोनों भैया का। और उनके वस्त्र बहुत अद्भुत लग रहे थे, दोनों बहुत आकर्षक है। किंतु फिर भी जब कुब्जा ने चंदन लगा दिया ना तो वो दोनों जैसे सोने में सुहागा लग जाता है, ऐसे सोने में सुहागा की तरह वो भाई दोनों पहले ही बड़े चमक रहे थे। कृष्ण बलराम चंदन का लेप लगने से बहुत अधिक सुंदर हो गए। श्री कृष्ण इस सेवा से अत्यधिक प्रसन्न होकर सोचने लगे कि उसे क्या पारितोषिक दिया जाए। दूसरे शब्दों में भगवान को आकृष्ट करने के लिए कृष्ण भावना भाविक भक्त को प्रेमा भक्ति में उनकी सेवा करनी पड़ती है।
अब कृष्ण सोच रहे हैं कि इसको मैं क्या दूं बदले में, इसने मेरी इतनी सुंदर सेवा की है। तो दूसरे शब्दों में जो भगवान है उनको आकृष्ट करने के लिए, यानी अपनी तरफ बुलाने के लिए क्या किया जाता है? कृष्ण भावना भावित होना पड़ता है। उनके प्रति दिव्य प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का कोई और मार्ग नहीं है। इस प्रकार विचार करते हुए श्री कृष्ण ने कुब्जा के पैरों पर अपना पैर रखकर दबा दिया। कृष्ण ने अपना पैर रखा कुब्जा के एक पांव पे, और एक हाथ पीछे जो कुबड़ निकला हुआ था उसको जोर से दबाया, और एक हाथ जो है थोड़ी है इसको ऊपर उठाया। तो तीन काम कर रहे हैं कृष्ण एक साथ। पाँव से उसके पाँव को दबा रहे हैं जोर से, एक पाँव को, उसका एक पाँव, कृष्ण का एक पाँव से उसको दबा रहे हैं, और दूसरे हाथ एक हाथ से क्या कर रहे हैं, उसका कुबड़ जो है पीछे, उसको पीछे से अंदर की तरफ रखे हुए, और फिर क्या कर रहे हैं, उसके जो थोड़ी है ये इसको पकड़ के ऊपर की तरफ उसको खींच रहे हैं। और इस प्रकार से तत्काल ही कुब्जा विस्तृत विस्तृत नितंबों, क्षीण कटी तथा सुंदर एवं सुपुष्ट स्तनों वाली एक सीधे शरीर वाली युवती बन गई। और फिर तो वो ऐसी सुंदरी बन गई कि देखते ही बन गई थी उसकी शोभा। क्योंकि श्री कृष्ण कुब्जा की सेवा से प्रसन्न थे और उसे श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ था, अतः वह नारियों में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी बन गई। यह घटना दर्शाती है श्री कृष्ण की सेवा के द्वारा भक्तों को तत्काल सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त हो जाती है। तो कृष्ण ने उसको एकदम सुंदरी बना दिया, बहुत सुंदर लग रही थी। श्री कृष्ण जो है वो प्रसन्न थे उसकी सेवा से, क्योंकि इतना सुंदर चंदन का लेप दोनों भैयाओं को उसने लगा दिया। फिर भगवान ने एक और कृपा कर दी, अपने चरण का उस पर स्पर्श करा दिया। तो वो क्या क्या है, वो सब नारियों में सर्वश्रेष्ठ नारी बन गई, इतना उसको सौंदर्य प्राप्त हो गया। तो श्री कृष्ण की सेवा के द्वारा भक्त को तत्काल सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त हो जाती है। तो ये जो घटनाक्रम है, तो भगवान ने कुब्जा को रोका, उसको चंदन लेप लगाने कहा, उसने लगाया, फिर भगवान ने उसको सीधा कर दिया। इस सब जो घटना है, जो क्रियाकलाप वहाँ हुआ, इससे क्या दर्शन होता है, इससे क्या साबित होता है कि जो श्री कृष्ण की सेवा है, वो सेवा करने वाला जो भक्त है उसको क्या होता है, तत्काल सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त होती है, बहुत उच्च गति। प्रत्येक दृष्टि से भक्ति में इतनी शक्ति है कि जो कोई भक्ति करता है वह सभी दैवी गुणों से युक्त हो जाता है। सभी दृष्टिकोणों से यदि देखा जाए तो भक्ति में जितनी शक्ति है ना, वो कहीं नहीं है। और जो कोई भक्ति करता है वो सभी दैवी गुणों से युक्त हो जाता है। कृष्ण कुब्जा की ओर उसके सौंदर्य के कारण नहीं, अपितु उसकी सेवा के कारण आकर्षित हुए थे। तो भक्त और भगवान के संबंध की बात हो रही है कि जो जितने अच्छे से भक्ति करता है, प्रत्येक दृष्टि से भक्ति में इतनी शक्ति है कि जो कोई भक्ति करता है वह सभी दैवी गुणों से युक्त हो जाता है। अर्थात जो भक्ति करते हैं वो दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति थी। तो क्योंकि उसको भगवान एक अच्छी गति प्रदान करने वाले हैं, तो जब यहाँ पर हम देख रहे थे कि जो माया है भगवान की, देवी ये गुणमयी मम माया दुरत्य मम जय प्रपन्नति मायामेतां तरन्ति थी। हाँ, तो जो श्री कृष्ण की सेवा में सब समय संलग्न रहते हैं वह दैवी गुणों से युक्त हो जाते हैं, तो उनमें अच्छे
सात्विक गुण आ जाते हैं। किंतु जो दैवीय माया है, जो मोह आया है, तो वो धीरे धीरे चली जाती है। भक्ति में जैसे जैसे कोई उन्नत होता है तो और जब वो कुब्जा श्री कृष्ण के अनुग्रह से अनुपम सुंदर युवती बन गई, तो वह स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति अत्यंत आभार मानने लगी। तो कुब्जा को भगवान ने एकदम कुबड़ी थी और एकदम सुंदरी बना दिया, तो वो बहुत आभारी है कृष्ण के लिए, कृष्ण के प्रति बहुत मन ही मन कुब्जा कृष्ण को बहुत दुआएं दे रही है, बहुत ब्लेसिंग्स दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। इस रूप में नहीं कि वो दासी है तो उसको क्या अधिकार है, लेकिन फिर भी ऐसा करने से जो है, तो आगे लिखा है कि वह उनके सौंदर्य से आकर्षित भी होगी, तो आभार मानने लगी, अर्थात क्योंकि कृष्ण की कृपा से उसका जो रूपता है वो चली गई, सौंदर्य प्राप्त हो गया। तो ये तो धर्म है उसका कि वो भगवान का आभार माने। सभी का धर्म है असल में, हम सबको जो कुछ मिल रहा है वो कृष्ण से ही मिल रहा है। फिर भी अगर हम कृष्ण का आभार ना माने, तो हमसे बड़ा कृतघ्न कोई नहीं है। कृतज्ञ और कृतघ्न दो होते हैं, तो कृतघ्न है हम अगर कृष्ण का आभार ना माने तो। आगे लिखा है कि बिना हिचक के श्री कृष्ण के वस्त्र का पिछला छोर पकड़कर खींचने लगी। उससे उसने भाव भंगिमा पूर्ण मुस्कान की और स्वीकार किया कि वह काम वासना से पीड़ित है। उसे यह भी विस्मत हो गया कि वह श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता तथा सखाओं के सम्मुख गली में खड़ी है। अब क्या हुआ, तो कुब्जा जो है सुंदरी हो गई। वो क्या है, कृष्ण से आकर्षित हो गई। कृष्ण सर्वाकर्षक, सब आकर्षित होते हैं उनसे। तो कृष्ण के जो जो जामा पहने थे कृष्ण, उसका जो उत्तरीय है उसको पकड़ के, जामा है जो किनोर, उसका किनारा पकड़ के कृष्ण को अपने पास खींचने लगे। लेकिन कृष्ण जो वहाँ खड़े थे, तो वो भी सोचने लगे कि ये अ, क्या कर रही है, क्योंकि वहाँ कृष्ण के बड़े भैया बलराम, कृष्ण के सारे जो सखा हैं वो भी खड़े हैं। उनके सामने ही कुब्जा जो है अपने मन की बात कृष्ण के सामने रख रही है। भूल गई वो कि वो कहाँ खड़ी है। उसने श्री कृष्ण के सम्मुख स्पष्ट प्रस्ताव रखा, मेरे प्रिय हे वीर, मैं इस प्रकार आपको नहीं छोड़ सकती। आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। मैं आपके सौंदर्य के प्रति अत्यंत आकर्षित हूँ, अतः भली भांति आपका स्वागत करना चाहती हूँ। आप पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप भी मुझ पर दयालु होइए। स्पष्ट शब्दों में उसने अपनी काम वासना तृप्त करने के लिए श्री कृष्ण से अपने घर चलने का प्रस्ताव किया। जो उसके अंदर कामना पल रही थी, उसका वहाँ पर उसने प्रकाशन कर दिया, बता दिया कि उसके अंदर क्या इच्छा चल रही है। कृष्ण को देख करके उसके अंदर क्या क्या इच्छाएं उठ खड़ी हुई हैं। तो आगे श्री कृष्ण से उसने अपने घर चलने का प्रस्ताव किया, मतलब प्रस्ताव उनके सामने रखा श्री कृष्ण के सामने कि आप मेरे घर आइए। अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम की उपस्थिति में उसके इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण किंचित संकोच में पड़ गए, किंतु उन्हें ज्ञात था कि वह युवती अत्यंत सरल स्वभाव की थी तथा उनके प्रति अत्यंत आकर्षित थी। अतएव उसके शब्द सुनकर श्री कृष्ण केवल मुस्कुरा दिए।
मैं ग्वाल बाल सखाओं की ओर दृष्टि करके उन्होंने उसे उत्तर दिया, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे निमंत्रण से अत्यंत प्रसन्न हूँ और यहाँ का अन्य कार्य समाप्त करके मैं अवश्य ही तुम्हारे घर आऊँगा। कृष्ण ने आश्वस्त कर दिया पूजा को, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा है कि मैं तुम्हारे घर आऊँ, तुम मेरी सेवा करो, मैं तुमको वचन देता हूँ, ये जो काम करने के लिए मैं मथुरा आया हूँ, ये सब आवश्यक कार्य मुझे पहले करने दो। बहुत सारे जो काम थे कृष्ण को वहाँ पर, कोबलिया पेड़ हाथी मारना है, शल तोशल चाणूर मुष्टिक मारना है, कंस मारना है, उसके बाद जरासंध को बहुत बहुत बार हरा हरा के यहाँ से भगाना है। जिस प्रकार से कृष्ण ने जो कहा वहाँ पर कि मैं अपने जो कार्य हैं उनको समाप्त करने के बाद आऊँगा, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। मेरे समान अविवाहित तथा घर से दूर युवकों के लिए तुम्हारे समान सुंदरी ही संतुष्टि का एकमात्र साधन है। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मेरे समान अविवाहित तथा घर से दूर युवकों के लिए तुम्हारे समान सुंदरी ही संतुष्टि का एकमात्र साधन है। निश्चय ही तुम्हारे जैसे ही उपयुक्त सखी ही हमें सब प्रकार की मानसिक अशांति से मुक्ति दिला सकती है। इस प्रकार मधुर वचनों से श्री कृष्ण ने पूजा को संतुष्ट कर दिया। उसे वहीं छोड़कर बाजार फिर आगे बढ़े बढ़े जहाँ मथुरा के नागरिक विभिन्न प्रकार के उपहारों, विशेष रूप से पान, पुष्प व चंदन लेकर के वहां पर एकत्रित हुए। तो कृष्ण ने पूजा को आश्वासन दे दिया, तो मैं आऊंगा, इस प्रकार से कृष्ण ने बोल दिया। तो कृष्ण पूजा से भेंट हो गई, उसको आश्वस्त कर दिया कि मैं आऊंगा। उसके बाद कृष्ण आगे बाजार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे कृष्ण ने देखा बहुत सुंदर सुंदर उपहार हैं, व्यंजन है, पान है, सुंदर है, चंदन है, पुष्प है, ये सब कृष्ण के ऊपर अर्पित करने लगे। बाकी जो लोग सब देख रहे थे कि कृष्ण की लीला ये हो रही है, इसके बाद तो बाजार के व्यापारियों ने श्री कृष्ण और बलराम की अत्यधिक आदर पूर्वक पूजा की। इतने बड़े बड़े नहीं आए जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, श्री कृष्ण जिस गली में से निकल रहे थे वहाँ बड़ी बड़ी व्यापारियों की दुकानें थी। हम देखते हैं ना आज के समय में भी डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, सब कुछ उस एक ही दुकान में मिल जाता है। ऐसे बड़े बड़े दुकानों के व्यापारी, वो जो है ना, वो दोनों श्री कृष्ण बलराम भैया जो है उनके प्रति आसक्त हुए, आदर पूर्वक उनकी पूजा की। तो जब श्री कृष्ण गली में से जा रहे थे तब आसपास के घरों की सभी स्त्रियां श्री कृष्ण के दर्शनार्थ आ गई। कहाँ आ गई? रोड पे नहीं निकल के आ गई, लज्जा की बात है। ऐसे नहीं आती थी पहले की स्त्रियां की छज्जे पर यानी कि छत पे चढ़ चढ़ के देख रही। उसके अलावा छोटे छोटे झरोखे होते थे पहले, बड़ी बड़ी खिड़कियां नहीं होती थी जैसे आजकल होती है। पहले छोटे छोटे झरोखे होते थे, उसमें से जो है घर की स्त्रियां देखा करती थी बाहर कौन है कौन नहीं, कहाँ से क्या बेचने वाला आया, कौन गया, कौन आया, इस पर कुछ कम आयु की युवतियां तो श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध होकर मूर्छित हो गई। उनके केश उनके केश तथा वस्त्र ढीले पड़ गए और उन्हें यह भी विस्मृत हो गया कि वे कहाँ पर खड़ी हैं। तो वो गोपियाँ जो वो मथुरा की जो स्त्रियां हैं, गोपियाँ हैं, वो देख रही छज्जों में से झांक झांक के कृष्ण बलराम को।
तो उनमें से कई गोपियां ऐसी थी जो कृष्ण को देख करके मूर्छित ही हो गई। हम्म, उनके केश वस्त्र सब ढीले पड़ गए और बिल्कुल मतलब अचेतन अवस्था जैसे हो गई। हम्म, तो उनको सब कुछ भूल चुकी थी, ये कहाँ पर खड़ी है। तदुपरांत श्री कृष्ण ने नागरिकों से पूछा कि यज्ञ कहाँ पर हो रहा है। कंस ने जरूर यज्ञ का आयोजन किया था और इस विशिष्ट तदुपरांत श्री कृष्ण ने नागरिकों से पूछा कि यज्ञ कहाँ पर हो रहा है। कंस ने तंदूर यज्ञ का आयोजन किया था और इस विशिष्ट यज्ञ की सूचना देने के लिए उसने यज्ञ वेदी के समीप एक विशाल धनुष रखवा दिया। तो प्लान चल रहे कृष्ण को समाप्त करने के। पहला क्या है, हाथी। हाथी अगर नहीं मार पाया तो रणभूमि में मेरे सब शल तोषल चानक मुष्टि के चूर्ण बना देंगे दोनों में। हाँ, इस प्रकार से सोच रहे थे। यज्ञ की रंगभूमि में इस धनुष की रक्षा के लिए कंस ने एक सैनिक तथा द्वारपालों को नियुक्त कर दिया था। जब श्री कृष्ण तथा बलराम धनुष की ओर आगे बढ़े तो उन धनुष के निकट न जाने की आगे हठपूर्वक आगे बढ़े और इस विशाल धनुष को अपने बाएं हाथ में उठा लिया। अब गलियों में से होते हुए कृष्ण और बलराम वो जो धनुर्यज्ञ जहाँ हो रहा था जिसमें धनुष रखा हुआ था शिव जी का, वहाँ पहुँच गए। और वो जो धनुष था उसको ऐसे ही उल्टे हाथ में उठा लिया कृष्ण ने। आश्चर्य की बात है, कोई नहीं कर सकता ऐसे। 21 कोस के है गिरिराज जी, 21 कोस यानी कि करीब करीब भूल जा रही हूँ point। हाँ, 21 कोस का गिरिराज यानी कि एक कोस में होते हैं 3 किलो, 7 कोस की गिरिराज यानी कि 21 किलोमीटर। 7 या 21, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। एक योजन में 12 किलोमीटर। तो उसको कृष्ण जब इतना सरलता से उठा सकते हैं 21 किलोमीटर के गोवर्धन को, तो ये तो धनुष है, इससे थोड़ा तो कम वजन होगा ही। माना शिव जी का धनुष है लेकिन फिर भी गिरिराज जी तो गिरिराज जी ही है अपने आप में। इस प्रकार से कृष्ण ने धनुष को हाथ में उठाया, तोड़ दिया, उस पर डोरी चढ़ा दी। जैसे हाथी खेत में गन्ने को तोड़ देता है, जैसे गन्ने के खेत में हाथी घुस जाएगा तो सब तहस नहस कर देते, इधर उधर बर्बाद कर देते हैं। इस प्रकार से जो है कृष्ण कर रहे हैं। उपस्थित जन समुदाय ने श्री कृष्ण के बल की प्रशंसा की। धनुष भंग के ध्वनि से धरती और आकाश गूंज उठे। कंस ने भी ध्वनि की जो सुना उसने, तो वो भी आ गया उस रंगभूमि में बैठ गया आकर के कंस भी इस ध्वनि को सुन करके। लेकिन अंदर ही अंदर उसका जो है चित्त एक ही बात में फंसा हुआ है, नहीं दिमाग आ गई है मतलब। तो जब कंस को इस घटना की जानकारी मिली तो उससे अपने प्राणों का भय कम भय होने लगा। पृथ्वी माता जो है वो ऐसे राजाओं की भर से क्लांत हो जाती है। धनुष के रक्षक पास ही खड़े थे और जब उन्होंने कहा और जब उन्होंने समस्त घटना देखी अत्यंत क्रोधित
तो आगे लिखा है कि अपने अपने हाथों में शस्त्र लेकर श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। कौन? जो मल्ल लोग थे, शल, तोशल, चाणू और मुष्टिक, वो कृष्ण बलराम की ओर दौड़ पड़े हैं और बंदी बना लो, वध कर दो, मार डालो, इस प्रकार से बोलने लगे। तो चिल्लाते हुए लोगों के मध्य श्री कृष्ण तथा बलराम जी घिर गए। जब उन्होंने रक्षकों की धमकाने वाली प्रक्रिया देखी तो वे क्रुद्ध हो गए। टूटे हुए धनुष के दोनों भाग उठाकर सभी रक्षकों पर प्रहार करने लगे। अब दोनों भैयाओं ने क्या किया? जो धनुष के टूटे हुए हिस्से थे उनको उठा लिया और सब पर प्रहार करने लगे। जब यह उपद्रव हो रहा था तभी कंस ने सेना की एक छोटी सी टुकड़ी रखवालों की सहायता के लिए भेजी, किंतु श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने उनसे युद्ध करके उनका संहार कर दिया। तो कुबलिया पीड़ हाथी को मारना और रंगभूमि में प्रविष्ट होना, यहाँ तक हुआ। अब आगे के विषयों पर हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। अनंतर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय जय। प्रेमानंदे हरि हरि।